औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर अब्दुल हमीद मीर प्राइमरी स्कूल कावारी बाला से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो ये वीडियो है ऑफलाइन क्लास है, ये क्लास 3rd के लिए है। तो आप देखिए डेटेड 13 जुलाई 2012 यानी 13 जुलाई 2020, क्लास 3rd, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक जो है रिकॉग्निशन ऑफ बेसिक शेप्स, जो मैथमेटिक्स में जियोमेट्रिकल शेप्स हैं उनके बारे में। तो आपने इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट 4 बेसिक geometrical shapes, namely a square, a rectangle, a triangle and a circle. तो प्यारे बच्चों, आपने दूसरी जमात में देखा है या पढ़ा है ये कि स्क्वायर कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ट्रायंगल कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछला वीडियो था, इसका पहला वीडियो, उसमें भी आपको बेसिक शेप जब ने आपको पढ़ाया था मैंने आपको, तो उस वक्त भी आपको मैंने ये सिखाया था स्क्वायर कैसा होता है, रेक्टेंगल वगैरह। स्क्वायर होता है, आज फिर मैं बताऊँगा, जिसके चारों तरफ बराबर हों। ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, ये चारों स्क्वायर जब चारों तरफ बराबर होते हैं तो उस शक्ल को, जिस शक्ल के चारों साइड बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल कहते हैं उस शक्ल को जिसके दो साइड बराबर हो, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, दो साइड लंबे होते हैं तो छोटे होते हैं, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ट्रायंगल कहते हैं उसको जिसके 3 साइड होते हैं, 3 साइड वाली शक्ल को ट्रायंगल कहते हैं। सर्कल आपको पता है दायरे की शक्ल में होता है तो इसको सर्कल कहते हैं। अब आपके मैथ पर एक क्वेश्चन है, लेट अस रिकॉग्नाइज दीज बेसिक शेप्स इन द फॉलोइंग कलेक्शन, राइट और इन द रेक्टेंगल। जो इनमें रेक्टेंगल होगी इन शक्लों में उसको हम आर लिखेंगे, बीच में स्क्वायर लिखेंगे, जो स्क्वायर होंगे उसके एस लिखेंगे, जो ट्रायंगल होंगे उनको टी लिखेंगे, जो सर्कल होगा उसको हम सी लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी किताब पर भी है बेटो। तो यहाँ भी मैं आपको प्यारे बच्चों, यहाँ भी आपको मैं ये दिखाऊंगा। ये जो पहला वाला है क्या लगता है आपको, क्या है? मुझे उम्मीद है आपको पता है, ये रेक्टेंगल है, इसको हम आर लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? शाबाश, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है अपनी कॉपी पर, फिर इनको ये बनाने हैं, ये ट्रायंगल है या सर्कल, ये जो भी शक्लें यहाँ बेसिक शेप्स हैं इनको बनाना है, फिर इनके बीच में ये लिखना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है इसने, ये आपकी किताब पर भी है। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ शेप्स ऑफ ईच काइंड इन द फॉलोइंग मॉड्यूल। यानी मॉड्यूल जो यहाँ बनाया गया है, ये शक्लें जो हैं यहाँ, तो इसमें स्क्वायर भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं, सर्कल भी हैं, ट्रायंगल्स भी हैं। तो आपको वो देखने कितनी हैं तो इन नीचे लिखना है। ठीक है, तो देखो पहले ही लिखा है सर्कल्स। ठीक है, तो हम गिनेंगे सर्कल्स 1 2 3 4 5 6 7। तो सर्कल कितने हैं? 7। उसके बाद है स्क्वायर, हम स्क्वायर गिनेंगे 1 2 1 2। और कहीं है स्क्वायर? नहीं, स्क्वायर 2 है। ट्रायंगल्स गिनेंगे हम 1 और ये 2, सिर्फ 2 है। अब रेक्टेंगल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी पर लिखोगे और रिकॉर्ड रखोगे। उसके बाद प्यारे बच्चों ये देखो, यहाँ लिखा है, इन दिस पिक्चर काउंट द नंबर ऑफ ईच गिवन शेप एंड राइट इन द बॉक्स। जो पहले है सर्कल्स, हम देखेंगे सर्कल कितने हैं, 1
इसके ऊपर दूसरा है 2 3 4, सर्कल 4 है। शाबाश। अब स्क्वायर है, देखो बेटा 1, ठीक है, 2 3 4, स्क्वायर 4 है। ट्राइंगल्स 1 2 3, ये है छोटी एक 1 2 3। रेक्टेंगल्स बहुत हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये एक बीच में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। स्क्वायर बेटा यहाँ इसको देखो ना, स्क्वायर 1 2 3 4 5, स्क्वायर 5 है, हो गई है। अब दूसरे बेटा ये देखो, इसमें पहले बोलता है ये सर्कल कितने, देखो सर्कल है 1 2, ये 2 है ना, एक छोटा एक बड़ा। फिर बोलता है स्क्वायर, देखो स्क्वायर है, इसमें कहीं दिखता है, इसमें कहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर 0। ट्रायंगल्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। रेक्टेंगल 1 2 3। आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपनी कापी पर बनाकर इनको लिखोगे, ये शक्लें वगैरह सब कुछ लिखोगे, और रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल ये आपको समझ आया होगा। आज इतना ही, बाकी बस।